हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सूर्य की सिंह लगन में अलग अलग भाव में प्लेसमेंट क्या फल देती है। सबसे पहले सूर्य के बारे में हम जानते हैं कि सूर्य ये हमारे बॉडी में आत्मा का कारक होता है। सूर्य से पर्सनैलिटी को देखा जाता है। सूर्य से लेकर मान सम्मान को भी देखते हैं कुंडली में। और सूर्य जो है वो एक प्रकार से तेज देने वाला, लीडरशिप क्वालिटी इंसान में रखने वाला एक बहुत ही अच्छा जिसे हम प्लेनेट कहते हैं। तो सबसे तेजवान ग्रह के को सूर्य की एक संज्ञा दी गई है। और सूर्य सबको कंट्रोल करता है, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसा सूर्य अपने ही राशि यानी कि सिंह राशि में अगर अपने लगन में आ जाए तो ये सबसे कुंडली के लिए योग कारक ग्रह सिद्ध होता है। और योग कारक ग्रह की डेफिनेशन ये हम सबको पता है कि ये ग्रह जहाँ पे भी बैठेगा, जहाँ पे भी दृष्टि डालेगा और जिस राशि को, जिस स्थान को वो प्रभावित करेगा वहाँ पे वो अच्छे फल देगा, उसमें पॉजिटिविटी भर देगा, जिसके आजीवन इंसान को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे योग कारक ग्रह कुंडली का होने के कारण, क्योंकि सिंह इस राशि का ये स्वामी है, तो ये सबसे बल उसको वहां पे मिलता है, इसी के कारण वो योग कारक हो जाता है। तो कुंडली में बहुत पॉजिटिव सूर्य को माना गया है। अब जो हम जानेंगे कि अलग अलग भाव में सिंह लगन में सूर्य कैसे फल देता है। तो ये है सूर्य सिंह लगन में, अगर सूर्य लगन में ही पड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे भी हमको दिख रहा है, तो यहाँ पे एक पर्सनैलिटी में अलग ही प्रकार का निखार रहेगा। पर्सनैलिटी में लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होगी। और साथ ही साथ में मान सम्मान, एक प्रकार से जिसको हम ईगो भी कहते हैं, ईगो डायरेक्ट नहीं कहेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सूर्य को सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी इंसान में कभी नहीं होगी। वो अपने हर एक काम में एक रिस्पेक्ट लेने वाला होगा, हर एक काम वो पूरे जोश से, पूरे जुनून से करने वाला होगा। और जिस काम के पीछे वो पड़ जाए उसे पूरा करके ही छोड़ना उसका स्वभाव हो जाएगा। तो ऐसा एक पर्सन जो एक बहुत अच्छा लीडर भी साबित साबित हो सकता है, क्योंकि सूर्य लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है। ये इंसान अपने दिल दिमाग, अपने मतलब अपने बॉडी पर उसका बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। उसके पर्सनैलिटी में एक अलग ही निखार होगा, जिसके कारण लोग उसे उसके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। और ये अपने तेज से लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला होगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ये बना त्रिकोण, ये तीनों राशि यानी कि धनु, मेष और सिंह, खुद खुद राशि, यहाँ पे एक त्रिकोण यहाँ पे बनता है। तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में होने के कारण ये बहुत पॉजिटिव हो जाता है सूर्य। इसके बल में वृद्धि हो जाती है और अब वो अपनी ही राशि में है, तो ये बहुत स्ट्रांग होकर सिद्ध होता है। तो लीडरशिप क्वालिटी रहना, अपने पर्सनालिटी में एक सेल्फ रिस्पेक्ट रहना, ईगो की यहाँ पे भरमार रहना, लेकिन वो ईगो पॉजिटिवली रहेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट वो अपना रखने वाला होगा और लोगों को प्रभावित करने वाला वो जरूर होगा। तो इस प्रकार की यहाँ पे हम रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। ये सूर्य सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो उसको भी प्रभावित करेगा। और साथ ही साथ में उसको प्रभावित होने के साथ साथ बहुत अच्छे फल देने वाला होगा। दाम्पत्य सुख को वो पॉजिटिव करने वाला सूर्य कहीं ना कहीं होगा। और डेली वेजेस, रोजी रोजगार में भी वहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जब भी सूर्य केंद्र में होता है तो वो गवर्नमेंट जॉब के योग बनाता है, तो यहाँ पे सूर्य एक गवर्नमेंट जॉब का एक अच्छा योग यहाँ पे बनाएगा, जिसके कारण राज्य में उसका सम्मान होगा। तो सूर्य के बहुत अच्छे फल मिलेंगे लगन में बैठकर, इसमें कोई दुविधा नहीं। यही सूर्य अगर द्वितीय भाव में चला जाए यानी कि धन कुटुंब वाणी के भाव में चला जाए, तो यहाँ पे धन कुटुंब वाणी के रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि लगन का स्वामी जो कि योग कारक ग्रह है वो द्वितीय स्थान में चला गया, जो कि एक अच्छा स्थान माना जाता है। तो धन की कमी कभी नहीं आने वाली, परिवार से इंसान हमेशा जुड़ा रहने वाला है, परिवार को मानने वाला है। और जहाँ कभी कहीं भी जाएगा वो एटलीस्ट एक फोन तो भी रोज कर लेगा घर पे, अगर कहीं दूर होगा तो। और परिवार से जुड़े रहने की उसकी ये मेंटेलिटी जरूर होगी। तो इस प्रकार के अच्छे रिजल्ट द्वितीय भाव में हमको देखने को मिलेंगे। हालांकि एक बात यहाँ पे होगी कि इसकी वाणी उग्र हो जाएगी, क्योंकि सूर्य ये अग्नि तत्व वाला ग्रह है, ये तेजस्वी ग्रह है, उसमें उग्रता है। तो वाणी के स्थान में ये सूर्य यहाँ पे आता है द्वितीय स्थान में, तो वाणी को उग्र जरूर कराएगा, जिसके कारण थोड़ा सा कटुता, थोड़ी रिलेशन भी वहाँ पे आने की संभावना होती है। लेकिन ओवरऑल सूर्य के धन के मामले में, कुटुंब के मामले में अच्छे रिजल्ट ही हमको देखने को मिलते हैं। ये सूर्य सप्तम दृष्टि अपनी 8th हाउस पर डालता है, तो वहां पे भी ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में, भूगर्भ शास्त्र में उसकी रुचि होती है।
और अपने जो छोटी मोटी बीमारियां एक्सीडेंट है उसको वो कम करा के अच्छे फल प्राप्त करा देता है। तो सूर्य के यहाँ पे अच्छे फल मिलेंगे। खाली वाणी के लिए वो उग्र थोड़ा बहुत हो जाएगा। अब यही सूर्य अगर तृतीय भाव में आता है तो ये पराक्रम का स्थान होता है, और पराक्रम भाव में सूर्य का जाना ये एक पॉजिटिव साइन होती है। इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, लेकिन छोटे भाई बहनों से उससे रिलेशन हमेशा खराब होते हुए दिखते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हो जाती है कि सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। तो ये नीच का होने की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां उत्पन्न होती है। छोटे भाई बहनों से रिलेशन अच्छे नहीं रहते, वाद विवाद होते रहते हैं। और साथ ही साथ में मेहनत इंसान को काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, और ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करके इंसान फिर थकान महसूस करता है, और जिसके कारण वो मेंटली थोड़ा सा चिड़चिड़ा होता है। एक इरिटेशन उसमें होता है, इरिटेटिंग पर्सनैलिटी बनकर सामने आता है, और जिसके कारण लोग उससे दूर रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार के रिजल्ट ये नीच का सूर्य तृतीय भाव में बैठकर देता है। अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो यहाँ पे धर्म के रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उच्च की दृष्टि सूर्य की वहाँ पे पड़ती है, और पिता से कहीं ना कहीं जुड़कर इंसान काम काज करने वाला हो सकता है। तो धर्म के रिलेटेड यहाँ पे थोड़े बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ पे सूर्य के निगेटिव रिजल्ट ही देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए ये सूर्य चतुर्थ भाव में होता है, यानी कि माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान में होगा। तो यहाँ पे अपने मित्र मंगल के राशि में होने की वजह से माता गाड़ी भूमि वाहन सुख सुविधाओं से वो संपन्न होगा। उसके जन्मजात ही उसके लाइफ में इन सब चीज़ों की कमी नहीं होगी, और किसी बड़े घराने में वो जातक वहाँ पे जन्म लेगा। तो इन सब चीज़ों की उसकी कमी नहीं रहने वाली। सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, और उसकी माता से हमेशा बनेगी। ये सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि दृष्टि से करियर के स्थान को यानी कि कर्म के स्थान को देखेगा, तो वहाँ पे भी वो अच्छे रिजल्ट देगा, जो कि उसको बिजनेस में सेटलमेंट के कारण वो बन सकता है जब सूर्य की दशा अंतरदशा चलेगी। तो फोर्थ हाउस में सूर्य के अच्छे फल मिलेंगे। सूर्य अगर पंचम भाव में है तो यहाँ पे उसका माइंड बहुत स्ट्रांग होगा, स्टमक स्ट्रांग होगा, लव रोमांस में वहाँ पे सक्सेस मिलेगा। और क्योंकि सूर्य एक पुत्र कारक ग्रह है तो यहाँ पे पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है। और क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आ गया फिर से हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे सूर्य बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो हायर एजुकेशन जो होता है, संतान प्राप्ति होती है, उसके रिलेटेड ये सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, और माइंड उसका स्ट्रांग होगा। तो सूर्य के पंचम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब ये सूर्य सप्तम दृष्टि से अपने एकादश भाव को देखेगा, तो वहां पे भी आय के एक से ज्यादा स्रोत वो बना देगा, और बड़े भाई बहनों से रिलेशन उसके अच्छे रहेंगे। तो पंचम भाव में ओवरऑल सूर्य के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि ये धनु राशि एक तो अग्नि तत्वीय राशि है, तो सूर्य के लिए वो बहुत एक कंफर्टेबल साइन हम कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व वाला ग्रह है। हालांकि उसका माइंड में हमेशा उग्र विचार भी हो सकते हैं, लेकिन वो विचार वो पॉजिटिव रहेंगे, उसमें वो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, जिसके कारण सूर्य वहाँ पे अच्छा फल देगा। सूर्य अगर सिक्स्थ हाउस में है तो यही सूर्य जो अच्छे फल देने वाला होता है वही कुंडली के लिए बुरा हो जाएगा, और रोग ऋण शत्रु दुर्घटना में वृद्धि करा देगा। किसी से ऋण लिया है तो वो उसे चुकाने में उसको दिक्कत परेशानियां उत्पन्न होगी, छोटी मोटी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, और साथ ही साथ में कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में हो सकते हैं जिसके कारण उसे किसी का से कर्जा लेना पड़ जाए, और छोटी मोटी हेल्थ की प्रॉब्लम वहाँ पे लग सकती है। तो यहाँ पे ओवरऑल सूर्य के निगेटिव परिणाम भी हमको देखने को मिलेंगे। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा तो खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे, और फॉरेन सेटलमेंट सूर्य करा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ सकती है। तो ओवरऑल सूर्य के यहाँ पे निगेटिव परिणाम मिलेंगे। अगर सूर्य सप्तम भाव में है तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि लगन का स्वामी उठकर सप्तम भाव में चला गया, और सप्तम भाव से दृष्टि अपने ही घर पर देख रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होती है। फैमिली लाइफ के लिए सूर्य अच्छा होता है, लव मैरिज का योग वहाँ पे बन सकता है, और साथ ही साथ में पत्नी से अच्छी बनती है, और डेली वेजेस और रोजी रोजगार का ये स्थान होता है, तो जिसके कारण यहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट हमको सूर्य के देखने को मिलेंगे। पर्सनैलिटी को देखेगा तो पर्सनैलिटी में एक अलग सी निखार यहाँ पे रहेगी। अगर सूर्य अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव में एक मारक स्थान होने की वजह से, और लगन के भाव का स्वामी अष्टम स्थान में जाने से, ये पर्सनैलिटी के लिए सबसे बुरा हो गया, हेल्थ के लिए बुरा हो गया। छोटी मोटी बीमारियां, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, ब्लड के रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी, इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं। तो अष्टम भाव में सूर्य का जाना ये अच्छा योग नहीं माना जाता। पर्सनैलिटी में भी वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां वहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। डिसीजन मेकिंग में भी दिक्कत परेशानियां हो सकती है। सप्तम दृष्टि से धन कुटुंब वाणी के स्थान को देखेगा तो यहाँ पे वाणी थोड़ी सी उग्र रहेगी, और परिवार से वो दूर जाने का योग यहाँ पे बनेगा।
अब ये सूर्य अगर नवम भाव में है, मेष राशि में, जो कि एक अग्नि तत्वीय राशि होती है, और क्योंकि सूर्य के मित्र की राशि है तो सूर्य यहाँ पे उच्च का उसे माना जाता है। तो यहाँ पे फिर से वही बात हो जाती है कि त्रिकोण के भाव का स्वामी त्रिकोण में, तो यहाँ पे सूर्य के बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सूर्य उच्च का होने की वजह से इंसान बहुत भाग्यवान होगा, बचपन से ही उसका भाग्य उसे उसे साथ देगा, और ये सिलसिला पूरे लाइफ में उसका चलता रहेगा। तो भाग्य का उसे साथ मिलेगा, पिता से उसकी बनेगी, धर्म को वो मानने वाला होगा। अगर किसी भगवान को मानता है तो वो उसके जो हम मराठी में कहते हैं नवस, जिसे हम कहते हैं, तो भगवान को कुछ मांगते हैं तो जब तक वो मिलता नहीं तो वो भगवान से वो लड़ता है। तो इस प्रकार का वहाँ पे पर्सनैलिटी इंसान की देखने को मिलेगी। भगवान से लड़ झगड़ कर वो भगवान से किसी चीज़ों की प्राप्ति वो जरूर करा लेगा। तो इस प्रकार से धर्म के स्थान में होने की वजह से ऐसा इंसान धर्मात्मा होगा, और वो उसका भाग्य का साथ उसे आजीवन मिलता रहेगा। तो उच्च के सूर्य के यहाँ पे भाग्य स्थान में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेगा तो छोटे भाई बहनों से थोड़ी बहुत परेशानियां होगी, क्योंकि नीच की दृष्टि सूर्य की वहां पे पड़ रही है। लेकिन पराक्रमी होगा इंसान, मेहनती होगा, और अपने मेहनत से, अपने भाग्य से अपनी चीजों को वो अनुकूल जरूर बना लेगा। सूर्य अगर कर्म के भाव में चला गया तो ये उसका दिशा बल का स्थान है। तो यहाँ पे सूर्य को दिशा बल मिलने की वजह से ये करियर में बहुत अच्छा ग्रो करता है इंसान। गवर्नमेंट जॉब उसको लगता है, क्योंकि वो सेंटर में, ये केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा है, तो गवर्नमेंट जॉब के भी अच्छे योग यहाँ पे होते हैं। और ये करियर का स्थान होने की वजह से यहाँ पे अगर इंसान बिजनेस भी कर ले तो भी किसी कंपनी का वो सीईओ या किसी बड़े पोजीशन पे वो होता है। तो सूर्य के एक दशम भाव में बहुत अच्छे फल हमको देखे जा सकते हैं। पिता से उसकी बनती है, पिता का सहयोग लाइफ टाइम उसको मिलता रहता है, और पिता से भी कोई जुड़कर काम करना, ऐसा योग यहाँ पे बनता हुआ दिखता है। अगर गवर्नमेंट जॉब में पिता है और गवर्नमेंट जॉब करते करते पिता की अचानक से कुछ हेल्थ खराब हुई या डेथ हुई सडनली, तो उनके जगह पे उसको स्थान मिल सकता है। इस प्रकार के योग यहाँ पे सूर्य को देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत पॉजिटिव सूर्य दशम भाव में हो जाएगा। सप्तम दृष्टि से माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान को देखेगा तो वहां पे भी अच्छे रिजल्ट देगा। ये सूर्य एकादश भाव में अपने मित्र बुध के राशि में बैठा हो तो यहाँ पे लाभ कराने वाला होगा, क्योंकि लगन भाव का स्वामी लाभ में चला गया। तो ऐसा इंसान हमेशा कुछ ना कुछ चीजों से वो लाभ प्राप्त कराने वाला होगा। आय के स्रोत इंसान के लाइफ में एक से ज्यादा बन सकते हैं, और धन की उसके लाइफ में कमी नहीं रहती, क्योंकि ये आय का स्थान यानी कि धन का स्थान भी इसे माना जाता है। धन के आगमन का स्थान माना जाता है जब इंसान खुद एफर्ट करता है। तो ये खुद एफर्ट इंसान के बहुत अच्छे रहेंगे, जिसके कारण लाइफ में वो उसे लाभ की कमी नहीं रहेगी। बड़े भाई बहनों से उसकी बनती होगी, बड़े भाई बहनों से स्नेह रहेगा, और बड़े भाई बहनों से जो भी व्यवहार होंगे वो भी उसमें भी काफी स्मूथनेस होगा, जिसके कारण वो परिवार में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लेगा। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पे जरूर बनेगा, क्योंकि सूर्य एक मेल प्लेनेट है, और लो रोमांस में भी उसे कामयाबी जरूर मिलेगी, हायर एजुकेशन में उसे अच्छी ग्रोथ मिलेगी, और कहीं ना कहीं ये पंचम भाव से जुड़ा योग रहेगा तो मेंटली इंसान काफी स्टेबल रहेगा। यही सूर्य अगर द्वादश भाव में चले जाए तो यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट के अच्छे योग बनेंगे, इंसान फॉरेन सेटल जरूर होगा जब सूर्य की दशा महादशा चलेगी। लेकिन खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे, दिक्कत परेशानियां, मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, और एक्सपेंडिचर ये हमेशा बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिसके कारण इंसान मेंटली स्ट्रेस आउट रहेगा। तो यहाँ पे मिले जुले फल सूर्य के देखने को मिलेंगे। अपनी सप्तम दृष्टि से सिक्स्थ हाउस को देखेगा तो हाउस ऑफ कंपटीशन के रिलेटेड अच्छे फल मिलेंगे, हालांकि उसे मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। तो ये थी जानकारी सूर्य की। अलग अलग भाव में सिंह लगन में सूर्य रहता है तो कैसे फल देता है। सूर्य का रत्न माणिक्य जो है वो सूर्य की जो मित्र राशि है वहां पे पहना जा सकता है, जैसे कि लगन में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम में, दशम और एकादश भाव में। इन स्थानों में सूर्य का जो रत्न है माणिक्य यानी कि रूबी, तो उसे वो आप पहन सकते हैं। अगर सूर्य का डिग्री वाइज बलाबल कहीं कम है तो उसे बल देने के लिए आप ये रत्न जरूर पहनिए। सूर्य के अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पे लगन भाव का स्वामी है, और कुंडली के लिए वो सबसे कारक, योग कारक ग्रह होता है। लेकिन अगर वही सूर्य अगर नीच का पड़ा हुआ है, सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ में है, या ट्वेल्थ में है, तो इन स्थानों में रूबी पहनना ये वर्जित होता है, क्योंकि यहाँ पे वो निगेटिव परिणामों में बढ़ोतरी कर देता है, जिसके कारण इंसान को स्ट्रेस फिर बढ़ता है इंसान का, और उसके लाइफ में दिक्कत परेशानियां ये आती रहती है। तो इन स्थानों में
सूर्य का रत्न माणिक्य नहीं पहना जा सकता। और किसी विद्वान से आप अगर कंसल्ट करते हो कुंडली दिखाकर, तो वो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि बाकी ग्रहों का प्रभाव भी वहाँ पे देखा जा सकता है। तो ये थी जानकारी सूर्य की, अलग अलग भाव में सिंह लगन में सूर्य होता है तो कैसे फल देता है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।